आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो दो रास्ते जिसके जरिए आप इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने से बच सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी कम कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप तय करें कि आपको इन रास्तों का इस्तेमाल करना भी है या फिर नहीं। आपको पता है कि इक्विटी में 1 साल से कम की होल्डिंग पर जो मुनाफा होता है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं और इस पर 15% की दर से टैक्स लगता है। 1 साल से अधिक की होल्डिंग पर जो मुनाफा होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स तभी लगता है जब मुनाफा 1 लाख से अधिक हो और ये 10% की दर से लगता है। मान लीजिए कि आपका लॉन्ग टर्म मुनाफा 1,10,000 रुपए है, तो आपको सिर्फ 10,000 के ऊपर 10% टैक्स भरना होगा। 1 लाख आपका वैसे ही टैक्स फ्री है और इसी सहूलियत का फायदा उठाकर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को कम कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। पहला तरीका जिसे टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी कहते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम हर साल प्रॉफिट बुक करते हैं और उसे री इन्वेस्ट कर देते हैं। मान लीजिए कि आपने किसी इक्विटी फंड में 1 फरवरी 2020 को 5 लाख निवेश किया और इस पर आपको 12% का रिटर्न मिला, तो 1 मार्च 2021 को आपके निवेश की वैल्यू होगी करीब 5,65,000। अब अगर आप 1 मार्च 2021 को अपने निवेश को निकाल लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका गेन है 65,000 और ये 1 लाख से कम है। हालांकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में T+2 सेटलमेंट होता है, लेकिन अभी के लिए इसको हम साइड कर देते हैं। हम ये मानते हैं कि अब आप 5,65,000 को फिर से उसी स्कीम में निवेश करेंगे 2 मार्च 2021 को। 12% का रिटर्न मानकर चलिए तो 1 साल में आपके निवेश की वैल्यू होगी अराउंड 6,33,000 के आसपास और आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है 68,000 यानी 68,000। अब आप फिर निवेश रिडीम कर लेते हैं क्योंकि निवेश को 1 साल पूरा हो गया है, तो कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के तहत आएगी, लेकिन आपको टैक्स नहीं भरना है क्योंकि 68,000 1 लाख से कम है। तो इस तरह से आप निवेश हर साल रिडीम करते हैं और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं दे रहे हैं। अब उस सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर आप इस तरह से हर साल निवेश रिडीम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे हाल में आपको कितना टैक्स देना होगा। हमने 1 फरवरी 2020 को 5 लाख निवेश किया और उसे 2 साल के लिए छोड़ दिया, तो आपके निवेश की वैल्यू 4 मार्च 2022 को थी 6,27,000 रुपए। आपका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ 1,27,000। इसमें से आपको सिर्फ 27,000 पर टैक्स देना होगा 10% की दर से, जो कि आएगा 2,700 रुपए। तो इस तरह से अगर आप टैक्स हार्वेस्टिंग का रास्ता लेते हैं तो आप एक लिमिट तक टैक्स जरूर बचा सकते हैं, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है। इस प्रोसेस में बहुत एफर्ट लगते हैं और कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है। रिडीम करना और उसे फिर से री इन्वेस्ट करना रेगुलर बेसिस पर सुनने में कठिन नहीं लगता, लेकिन एक बार करके देखिए। हमारे पास अब जानकारियों का इतना अधिक सोर्स हो गया है कि रिडीम करने के बाद निवेश कहाँ करना है उसमें ही हम 10 दिन या महीना लगा देंगे। हालांकि हमारे पास उसी फंड में निवेश करने का विकल्प होगा, लेकिन हम रिटर्न चेज करने के चक्कर में उलझ जाएंगे और निवेश को डिले करेंगे। साथ ही वैल्यू रिसर्च की एक आर्टिकल के मुताबिक आप कितना भी निवेश करें और उस निवेश की ग्रोथ कितनी भी हो, टैक्स हार्वेस्टिंग के जरिए सेविंग हमेशा रेस्ट्रिक्टेड होगी। किसी भी साल में द मैक्सिमम टैक्स वन कैन सेव इज लिमिटेड टू 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, दैट इज 10,000 रुपीज। तो टोटल गेन क्या होगा? ये 10,000 मल्टीप्लाइड बाय द टोटल ड्यूरेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की अवधि 25 साल मानकर हम चलते हैं तो मैक्सिमम पॉसिबल सेविंग वुड ऑलवेज बी लोअर देन और इक्वल टू 2.5 लाख। आपको लगता है कि इतनी मेहनत मशक्कत इस सेविंग के लिए ठीक है? कमेंट करके बताइए। साथ ही आपके निवेश की रकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपका मुनाफा भी बढ़ेगा, तो आप इस रास्ते का इस्तेमाल वैसे भी बहुत लंबे वक्त तक नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। शुरू में कहा था ना कि 2 रास्ते बताएंगे, तो अब दूसरे रास्ते की बारी है। इस रास्ते को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसमें आप अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ऑफसेट करते हैं और गेन पर टैक्स बर्डन कम करते हैं। उदाहरण समझिए, मान लीजिए कि आपने 1 फरवरी 2020 को 3 लाख निवेश किया, 4 मार्च 2021 को निवेश की वैल्यू थी 2,60,000, तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ 40,000 का। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम किसी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या तो उसी साल ऑफसेट कर सकते हैं या फिर अगले 8 असेसमेंट सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं।
मान लीजिए कि आपको किसी और निवेश से जनवरी 2021 में 1,42,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है, तो उस साल आपकी टैक्स देनदारी होगी बस 200 रुपए। कैसे? गेन था 1,42,000 यानी 1,42,000 टैक्स लेकिन सिर्फ 42,000 पर लगता, लेकिन हमें लॉस हुआ है 40,000 का, तो 42 में से 40 घटा दीजिए तो बचेंगे 2,000, और 2,000 पर टैक्स 10% की दर से टैक्स हुआ 200 रुपए। इस तरह से टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के इस्तेमाल से म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन पर टैक्स की देनदारी कम की जा सकती है। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे आप टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम कर सकते हैं। कमेंट और फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में करें या फिर आप ask@bewealthy.co.in पर आप हमें मेल करें। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।